अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बेहद खास आदमी होने की वजह से आज मुझे एक मिशन मिला। गुप्त सूचना से पता चला था कि दुश्मन ने हमारे खाने के सारा अनाज चुरा लिया है और उसे दुश्मन देश की ओर ले जा रहा है। मैंने अपने गुप्तचर से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद मैं निकल गया दुश्मन की खोज में ताकि अपनी कंपनी की नाक बचा सकूं। इतने में मेरा ड्राइवर आया और उसने मुझे अपने वाहन में बैठाला। अब मैं दुश्मन की खोज में आगे निकल चुका था। मेरी कुछ बातचीत अपने ड्राइवर से हुई कि किस प्रकार हम इस मिशन को अंजाम दे सकें। इतने में मैंने अपने साथी एजेंटों को कॉल किया। आज मेरे इस मिशन में मेरा साथी एजेंट शरद कालिया, कमर टूटी अनिल, छपरी कृष्णा और नीलेश नर्रे भी शामिल थे। मैंने उन्हें दुश्मन की सारी चाल बताई और अपनी योजना के बारे में बताई और निकल गया। फिर मुझे मार्ग में पता चला दुश्मन के ठिकाने का। मैं उन्हें सारी योजना पहले ही बता चुका था कि हम किस प्रकार दुश्मन को पकड़ेंगे और किस प्रकार अपना खोया हुआ अनाज प्राप्त करेंगे। तो इतने में ही हमें दुश्मन के ठिकाने का पता चला और हम फिर अपने वाहन से उतर के दुश्मन के खेमे की ओर निकल पड़े। निकलते निकलते फिर से मुझे एक ग्रामीण मिला जिसने बताया कि बेरोजगारी के कारण यहाँ के युवा आए दिन चोरी करने में तुले हुए हैं। वो लगातार ऐसी चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। फिर हमारी चर्चाएं हुई कुछ इस वक्त को लेके कि किस प्रकार हम इन चोरियों को रोक सकते हैं। इस मुद्दे में बात कर रहे थे कि बेरोजगारी, युवाओं ने ऐसी मानसिकता बना लिया है। पहली बात तो कि उनकी मानसिकता है कि सरकारी नौकरी। दूसरी बात नशे की लत। इधर उधर से कर लो भैया। आप देख रहे हैं कि अभी का जो युवा है वो, ये नहीं कहूँगा कि मैं नशीले पदार्थों के नशे में, कुछ और चीज़ों के नशे में भी है तो वो गलत दिशा में भटक रहा है। उसको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है और वो मार्गदर्शन उन्हें नहीं मिल पा रहा है, इसलिए भी युवा बेरोजगार है। नहीं तो अगर आप किसी भी एक फील्ड को पकड़ लें, किसी भी एक कार्य को पकड़ लें और आप उसमें पूरे निपुण हो जाएं, तो मुझे बताइए आप क्या पैसे कमा नहीं सकते क्या? एक कारपेंटर का काम अगर आप सीख गए और अपनी कला में निपुण हैं, परफेक्ट हैं, अगर आपको डिजाइनें बनाना आ रहा है, ठीक से लकड़ी के सामान बनाना आपको आ रहा है, कारपेंटिंग आप अच्छे से कर पा रहे हैं, तो क्या अच्छे कारपेंटरों की इज्जत नहीं है डरिया जी? है इज्जत, पैसे कमा सकते हैं अच्छे कारपेंटर, तो वो कला में निपुण हो गए। एक मिस्त्री का अगर कार्य कर रहे हैं, आप एक भवन निर्माण कर रहे हैं, अगर आपकी कार्यशैली अच्छी है तो क्या आपको काम नहीं मिलेगा डरिया? मिलेगा। तो मिलेगा ना। तो ये सरकार तो नहीं दे रही ना आपको काम। नहीं। आपको लोग ढूंढ ढूंढ के लेके जाएंगे। आपके पास इतना काम होगा कि आप नहीं कर पाएंगे काम, आपको इतना पैसा मिलेगा। आप जितना पैसा बोलोगे, अगर आपकी कला ठीक है, अगर आपका कार्यशैली ठीक है, तो आपको पैसे भी उतने ही मिलेंगे। क्या कहना चाहेंगे नर्रे जी आप? बिल्कुल आप फिर आखिर हमें दुश्मन का पता चल ही गया और हमारा खोया हुआ अनाज हमें मिल गया। इसके बाद हमने एक ग्राम में पूरा अनाज बटा दिया। मैंने पूरी व्यवस्था देखी, ग्रामीणों के लिए मैंने वहाँ भोजन बनवाया। सभी ग्रामीण बहुत खुश थे जो उनके निराश चेहरे थे। फिर मैंने उनके निराश चेहरों की निराश की दूर की। हाँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने लगान के समय में अंग्रेजों को 3 गुना लगान दिया था। मैंने उन्हें उस लगान से मुक्त किया और उनके चेहरे में फिर से वो हंसी लौटा दी। इसके बाद मैंने सारे अनाज को गोडाउन में रखवा कर उसे पैक करवा दिया। इतना करते हुए सब मुझे वहाँ के ग्रामीण जन ने देखा, मुझे बहुत धन्यवाद दिया। और इतना सब करने के बाद मैंने पूरे अनाज को अपनी निगरानी में गोडाउन